साथियों, यदि आप कर्जे की दलदल में फंस चुके हैं तो पहले समझिए कि कर्जे की दलदल होता क्या है। कम से कम 2 लोन 3 लोन 4 लोन 5 लोन 6 लोन, एक लोन तोड़ने के लिए दूसरा लोन लेती है, दूसरा लोन तोड़ने के लिए तीसरा लोन लेती है। इस तरह से जाल में फंस करके वो लोग बर्बाद हो जाती है, घर से तबाह हो जाता है। कर्जे की दलदल होता है, ये एक कर्जा चुकाने के लिए आपने दूसरा कर्जा लिया, दूसरा कर्जा चुकाने के लिए आपने तीसरा कर्जा लिया और तीसरा कर्जा चुकाने के लिए आपने चौथा कर्जा लिया। इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 5 लोगों से आप कर्जा ले लेते हैं, 6 जगह से आप कर्जा ले लेते हैं और पता चलता है कि एक भी कर्जा आपका पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। आप धीरे धीरे कर्जे की दलदल में जकड़ जाते हैं, आप फंस चुके हुए। ये एक नागपाश की तरह है जो कि आपको निकलने ही नहीं देगा कर्जे से बाहर। तो इसमें आप कैसे निकल सकते हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं। ये कर्जे की दलदल यदि आपको जकड़ रखा है तो आप इससे कैसे निकल सकते हैं, मैं पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सबसे पहले समझिए कि आप इस प्रकार का आपके ऊपर लोन है। यदि आप होम लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, कार लोन है, समूह लोन है, ग्रुप लोन है, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कर्जा है तो उसका समाधान है। बशर्ते कि आपको वो समाधान जानना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा कि किस समाधान, किस तरीके से आप कर्जे की दलदल से बाहर निकल सकते हैं। पहली बात, ज्यादा हाथ पांव आपको नहीं मारना है। ऐसा नहीं कि 4 जगह 5 जगह 6 जगह से आप कर्जा ले लिए हैं और हाथ पांव मार रहे हैं और कहीं से कुछ हो नहीं रहा है और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके आप कर्जे की दलदल में फंसते चले जाते हैं। ज्यादातर साथी यही करते हैं। होता क्या है, पहले इसको मैं थोड़ी डिटेल में आपको बताता हूं। एक कर्जा आपने लिया, वो कर्जे वाले आपको परेशान करने लगा। आपकी स्थिति पहले ठीक थी, धीरे धीरे आपकी स्थिति खराब हो गई। जिनसे आपने फर्स्ट कर्जा लिया था उस कर्जे वाले को देने के लिए आपने सेकंड कर्जा लिया कहीं और से। सेकंड कर्जा आपने इसीलिए लिया कि फर्स्ट कर्जा वाले आपको परेशान कर रहा है, जब आप इसको दे देंगे तो कम से कम आपको राहत मिलेगा। होता यही है कि पहला कर्जा देने के लिए आपने दूसरा कर्जा लिया पहले को देने के लिए। 2 महीने 3 महीने इसके बाद ठीक रहेगा, क्योंकि सेकंड जो जिनसे आपने दूसरा कर्जा लिया वो आपको परेशान नहीं कर रहा है। पहला कर्जा वाले को तो आपने दे दिया, थोड़ा जो आप 3 महीने 4 महीने से नहीं दिए तो वो आपने कंटिन्यू कर दिया, तो पहला वाला तो थोड़ा शांत हो गया। दूसरा वाला आपको 2-3 महीने तक नहीं टोकेगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही 3 महीना 4 महीना 5 महीना हो जाएगा तो जिससे आपने दूसरा कर्जा लिया था पहले वाले को देने के लिए, तो दूसरा कर्जा वाले भी आपको परेशान करने लगेगा। आप उस समय क्या करेंगे, दूसरे कर्जे वाले को देने के लिए आप तीसरे जगह से कर्जा लेंगे। तीसरे जगह से लेंगे कर्जा दूसरे को देने के लिए, और आपने पहले को देने के लिए दूसरे जगह से लिया था, तो फिर आप उनसे लेकर के दूसरे को देंगे, दूसरे से लेकर के आपने पहले को दिया, फिर 3 कर्जा आपके ऊपर हो गया। पहले को देने के लिए आपने दूसरे से लिया, दूसरे को देने के लिए आपने तीसरे से लिया, और फिर 3 महीने तक आपको थोड़ा राहत मिलेगा, क्योंकि आप तीसरे जगह जो कर्जा लिए वो अभी आपको नहीं टोकेगा, नहीं परेशान करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जब 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद वो जिनसे आपने तीसरा कर्जा लिया था वो भी आपको फोन करेगा, मैसेज करेगा, आपको बोलेगा, आपसे मांगेगा कि भाई मेरा कर्जा दे दो। अब क्या है, पहले आपके ऊपर 1 कर्जा था, फिर आपके ऊपर 2 कर्जा हुआ, फिर आपके ऊपर तीसरा कर्जा हो गया। चूंकि पहला भी चल रहा है, दूसरा भी चल रहा है, तीसरा भी अब आपसे मांगने लगा है। इसी को कहते हैं कर्जे की दलदल। एक भी कर्जा आपका समाप्त नहीं हुआ और धीरे धीरे तीनों कर्जा चलने लगा। कहां से पैसा लिए, कहां खर्च किया, आपको कुछ पता ही नहीं है, और तीनों कर्जा आपको महीना के अंत आते आते आपके सर पे बोझ बनने लगता है। यदि आप में से कोई भी साथी इस प्रकार के कर्जे से फंस चुके हैं तो आपको घबराना नहीं है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। कि आप इनसे निकल कैसे सकते हैं, निकल सकते हैं कि पहले आप ये देखिए, एक आप लिस्ट बनाइए, आप पेपर पेन लेकर के उस पर आप बैठ करके बनाइए कि आपके ऊपर किस किस प्रकार का कर्जा है, कौन सा कर्जा है, कब लिए थे, कितना निकल रहा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना आप उस पर ब्याज दे रहे हैं। एक पेपर पेन लेकर के, डायरी लेकर के आप आराम से बैठिए, जितना भी कर्जा आपके ऊपर है बहुत ही कूल माइंड से और आप वहां पे लिखिए कि आपका टोटल कर्जा कितना है। फिर मान लीजिए 6 कर्जा, 7 कर्जा, 8 कर्जा, 8 जगह से आपने लोन ले रखा है या किसी से भी ले रखा है जो आपको परेशान करे, सभी को आप एक जगह लिखिए। ज्यादातर लोग करते क्या, जब मैं उनसे बात करता हूं हमको बताते हैं, भाई मैं पूछता हूं कि कितना कर्जा है, होगा 4-5 लाख, 8-10 लाख, नहीं। आप पेपर पेन लेकर के उस पर लिखिए कि आपके ऊपर टोटल कितना कर्जा है और कहां कहां से आप लिए हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप ये हो गया। पहला स्टेप कि आपको सारे कर्जे को लिखना है। सेकंड स्टेप क्या हो गया, आपको उसमें लिखना है कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां लग रहा है, सबसे ज्यादा ब्याज आप कहां दे रहे हैं। जैसे आपके ऊपर मान लीजिए 10 कर्जा है, 10 कर्जा आपने लिख लिया, उसमें अब देखिए कि सबसे ज्यादा ब्याज आप किसको दे रहे हैं हर महीना।
तीसरा चीज क्या, ये दूसरा हो गया। तीसरा चीज आपको क्या करना, उसमें देखिए सबसे ज्यादा आपको हर महीने हर सप्ताह परेशान कौन कर रहा है, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है उसका आप लिस्ट कीजिए सीरियली। जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है उसको आप ऊपर लिखिए, जो उससे कम परेशान कर रहा है उसको दूसरे नंबर पे लिखिए, उसके बाद तीसरे नंबर पे। पहले ये लिस्ट बनाइए कि सबसे ज्यादा आपको फोन कौन कर रहा है, मैसेज कौन कर रहा है, बदतमीजी कौन कर रहा है, परेशान कौन कर रहा है आपको कर्जे देने के लिए, जिसके कारण आप टेंशन में आ जाते हैं। ये आप बनाइए। ये 3 चीज बनाने के लिए जब आप बना लेंगे तो चौथा चीज बनाइए कि आपका जो है सोर्स ऑफ इनकम कितना है। सोर्स ऑफ इनकम कितना है, मान लीजिए आपके ऊपर 10 लोन है और सभी मिलाकर के देखा जाए तो आप 50,000 रुपया हर महीना EMI दे रहे हैं, और पता चला कि सबको दे रहे हैं और आप चुकता किसी का नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी सैलरी इधर है 50,000 रुपया, तो आप करेंगे क्या, आप इधर देंगे या फिर अपना खर्चा निकालेंगे, क्योंकि आप भूखे तो नहीं रह सकते हैं, अपने बीवी बच्चे अपने घर वाले को नहीं सकते हैं रोड पे। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, पहले आप फिर ये देख लीजिए कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना है टोटल। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, लगता है कि इंटरेस्ट से पहले आपको उसकी परेशानी जो आपको परेशान कर रहा है उसको उतारना जरूरी है, तो आप इन सबका पहले रोक दीजिए भाई, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो सबका रोक करके आप जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, पहला महीना दूसरा महीना उसको पहले दे करके खत्म कर दीजिए। अभी क्या है, आपके पास यदि 10 लोन है, आपके सर पे 10 बोझ है, 10 कर्जा है, 10 प्रकार का कर्जा है, तो कम से कम आप एक कर्जा को पहले आप पूरी तरह खत्म कर दीजिए 1-2 महीने का समय लेकर के। जब वो खत्म हो जाएगा तो आपके सर पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा कि अब आपके पास 10 की जगह 9 ही कर्जा है। जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था उसका आप उतर गया है। अब क्या है, एक बोझ आपके ऊपर कम होगा, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, अगर वो उतर गया आपका, तो देखिए कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहां लग रहा है, सबसे ज्यादा ब्याज कहां जा रहे हैं, आपके जो कमाई का मुख्य हिस्सा कहां आप दे रहे हैं, उसको पहले खत्म कीजिए। अगर यदि आप सबको लेके चलेंगे तो आप कभी कर्जे की दलदल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको क्या करना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उससे बात करना पड़ेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, वो आप मानेगा नहीं। मान लीजिए आपके ऊपर 10 कर्जा है, 10 कर्जा वाले को बोलेंगे मैं आहिस्ता आहिस्ता पहले एक को देता हूं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तो सभी नहीं मानेंगे। लेकिन रास्ता यही है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है इस प्रकार के कर्जे की दलदल से निकलने के लिए। तो जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका है, सबसे ज्यादा जो आपसे ब्याज ले रहा है, उसको पहले आप टिक लगा लीजिए पेपर पे कि भाई इसको मुझे किसी भी तरह कर्जा देना है। कहां से आएगा पैसा, मैं अब आगे इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि आप कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो क्या करना है, जो परेशान कर रहा है पहले उसको खत्म कर देना है लिस्ट से। उसके बाद जो ब्याज, जिसपे सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है वहां से आप कर सकते हैं, उसको आप पहले चुका दीजिएगा। तो क्या होगा, आपका एक जो है ज्यादा मोटा अमाउंट आपका बचने लगेगा। फिर उसके बाद क्या करना, अगर इस तरह से आप सबका कर देते हैं और आपको लगता है कि फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आप ये देखिए कि आपके घर में, जो आपके घर में आपकी संपत्ति है, किसी भी प्रकार का संपत्ति हो, कोई मशीन हो, कोई गाड़ी हो, कोई प्लॉट हो, कोई मकान हो, कोई रेंट हो, आप ये देखिए कि जिसका आप इस्तेमाल कम कर रहे हैं, इस्तेमाल आपके लाइफ में दैनिक दिनचर्या में नहीं है, यदि वो ना भी हो तो उसके बिना भी आप सर्वाइव कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए ऐसे चीज को हटा देने के लिए। जब आप ऐसे चीज को, मान लीजिए कि आपका कोई प्रॉपर्टी है और वो उसकी वैल्यू अभी मतलब 15 लाख है, यदि आप उसको बेच देते हैं, क्योंकि आप कहीं और रह रहे हैं, वहां है पड़ा हुआ, लेकिन आपके ऊपर कर्जा है, धीरे धीरे कर्जा बढ़ते जा रहा है, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं है, आपका आमदनी बहुत कम है, तो ऐसे क्या कीजिए, ऐसे कुछ वस्तु को, कुछ सामान को जो अच्छा आपको पैसा दे सकता है उसको बेच दीजिए। उसको बेचने के बाद क्या करना, आपको देना किसको, ऐसा नहीं कि सबको दे देना है, सबको दीजिएगा फिर आप कर्जे में ही रहेंगे, सबको नहीं देना है। वो जो आप कोई चीज को सेल किए हैं, चाहे वो सोना हो सकता है, जमीन हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, दुकान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, घर गाड़ी हो सकता है, गाय भैंस बकरी कुछ भी हो सकता है, जो आपके पास अवेलेबल है, उसको बेचने के बाद सबसे ज्यादा जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां आप दे रहे हैं, सबसे ज्यादा ब्याज आप जिसको भर रहे हैं, उसको आप पहले दे दीजिए। जब आप उसको दे देंगे तो आपका जो आमदनी का जो मुख्य हिस्सा है वो ब्याज के रूप में ना जाकर के आपके साथ सेविंग होने लगेगा। इससे क्या होगा, आपने एक कर्जा उतार दिया, 2 कर्जा उतार दिया, आपका जो तीसरा चौथा पांचवा कर्जा जो है ये कम हो जाएगा। ये कम कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मुख्य हिस्सा जा रहा था, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट या सबसे ज्यादा जो परेशान कर रहा है, उसको देने के बजाय आप इन सबको देने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप कर्जे की दलदल से निकल सकते हैं।
लेकिन आप सवाल ये है कि अगर मेरा आमदनी ही नहीं है तो भाई साहब आपको आमदनी बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, किसी न किसी तरह से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो नौकरी, जो बिजनेस, जो धंधा आप कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी आप कर्जे की दलदल से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो आप कर्जे की दलदल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बहुत सारे लोग कर्जे की दलदल में फंस करके आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यदि आपके ऊपर 4-5 से ज्यादा कर्जा हो गया तो किसी भी कर्जा को चुकाने के लिए, खास करके इंटरेस्ट पे, ब्याज पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा हो तो उस पर बिल्कुल भी नहीं लेना है। यदि आप ये सोचते हैं कि हम पैसा ले लेते हैं और धीरे धीरे चुका देंगे, इससे लेके उसको लेके इसको, इस दलदल में आप मत फंसिएगा। अगर बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत कम ब्याज पे आपको मिल रहा है, 1% पे मिल रहा है, या हो सकता है कोई रिश्तेदार आपको मदद, वैसे इस कंडीशन में कोई रिश्तेदार आपको मदद नहीं करेगा। जब आप कर्जे की दलदल में फंस जाएंगे तो आपके अपने भी आपसे दूरी बना लेंगे। यही सच्चाई है समाज की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें फोन करते कहते हैं कि सर मैं कर्जे की दलदल से फंस गया, आज हमारे साथ कोई नहीं है। उसके फैमिली वाले उससे दूरी बना लिए, उसके रिश्तेदार, उसके सगे संबंधी, सबके सब उससे दूरी बना लेते हैं क्योंकि ये व्यक्ति कर्जे में है, फोन रिसीव नहीं करेंगे, ये सोच के कि अगर फोन रिसीव कर लेंगे तो पैसा मांग देगा। आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे यदि आप कर्जे की दलदल में फंस चुके हैं। ये सच्चाई है। इस सच्चाई से निकला कैसे जा सकता है, मैंने पूरी जानकारी आपको दे दिया है। यदि फिर भी आपके ऊपर कर्जा ज्यादा है, आप परेशान हैं, तो मैं हर कर्जे पे कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। आप कमेंट कीजिए, जितने भी कमेंट आते हैं मैं सारी कमेंट को पढ़ता हूं, हमारी टीम भी जवाब देती है। मैं कोशिश करूंगा उस पर गाइड करने के लिए। अगर फिर भी पर्सनल कोई समस्या है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको जवाब दूंगा, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा, बिल्कुल फ्री गाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपसे पैसा लूंगा। मुझे पता है आप कर्जे की दलदल में फंस चुके हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए आप मेरे पास आए हैं। अब मेरा क्या ईमान धर्म है, अगर मैं आपसे पैसा मांगू कि मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं या फिर आपको रास्ता बता रहा हूं, तो उसके बदले पैसा नहीं। मेरी इंसानियत अब इतनी नहीं मरी है कि मैं आपसे पैसा लूंगा गाइड करने के। मैं बिल्कुल फ्री सेवा दूंगा क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि आप कर्जे की दलदल में आपको कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी बात सुन, पैसा की मदद तो बहुत बड़ी बात हो गई है, कोई आपकी समस्या को कोई सुनने वाला भी नहीं है, मुझे पता है। तो कम से कम आप हमसे संपर्क कीजिए, मैं बिल्कुल फ्री में आपको गाइड करूंगा जितना मुझे पता है। मैं ये नहीं कर सकता कि मुझे सारे नॉलेज मेरे अंदर ही है, नहीं है, किसी के अंदर हो भी नहीं सकता है। जितना मुझे पता है मैं उतना आपको गाइड जरूर करूंगा, बिल्कुल फ्री करूंगा, निःशुल्क करूंगा। ये आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, विश्वास रखिए, मुझे जितना पता है मैं उतना आपको जरूर बताऊंगा।